शुरुआत कोटा में एक छात्र ने सुसाइड किया है। मृतक छात्र अभिषेक मध्य प्रदेश का रहने वाला था। कोटा में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 24 घंटे के अंदर दूसरे छात्र ने यह आत्महत्या की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात हरियाणा के नीरज ने आत्महत्या की थी और अब एक और छात्र मृतक अभिषेक, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने आत्महत्या की है। कोटा में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी ये छात्र कर रहा था। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। 24 घंटे के अंदर दूसरे छात्र की सुसाइड से हड़कंप मच गया है। खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं हम लोग कोटा से, जहां पर बीते 24 घंटे के अंदर ये दूसरा मामला आत्महत्या का सामने आया है, जिसने पुलिस के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कान खड़े कर दिए हैं। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। 24 घंटे के अंदर दूसरे छात्र की आत्महत्या के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है और फिर से एक बार कोचिंग सिटी कोटा में पढ़ रहे छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। शाकिर अली हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हम इस खबर पर हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, 24 घंटे में 2 आत्महत्याएं, फिर से एक बार कोचिंग सिटी कोटा में रह रहे छात्रों की मानसिक स्थिति कितनी स्वस्थ है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों लगातार जो है खबरें आ रही थी कि कोचिंग स्टूडेंट्स के जो सुसाइड मामले हैं उनमें बड़ी राहत मिली है। करीब 38% जो मामले हैं वो थम गए थे। इसको लेकर के जो तमाम प्रयास किए जा रहे थे उसका असर भी देखा जा रहा था। लेकिन आज जो है एक ही दिन में 24 घंटे में 2 कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड के मामले सामने आने के बाद जो है जिला प्रशासन में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। अभी देर शाम जो है अभिषेक लोधा जो है मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था और कोटा के विज्ञान नगर इलाके में अंबेडकर नगर में एक वो पीजी में रह रहा था। वहाँ उसने जो है कमरे में सुसाइड किया। कमरे में जब उसके परिजन उसको लगातार फ़ोन कर रहे थे, परिजनों का फ़ोन उसने जब रिसीव नहीं किया तो परिजनों ने जो है पीजी संचालक को सूचना दी और उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीजी संचालक जो थे उन्होंने जब कमरे को देखा, कमरे का दरवाज़ा देखा तोड़ करके, तो छात्र जो है हैंगिंग की पोजीशन में नज़र आया। विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को जो है एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। परिजन जब कल पहुंचेंगे तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उससे पहले आज दोपहर में जो कल रात को हरियाणा निवासी छात्र नीरज ने सुसाइड कर लिया था, उसके परिजन कोटा पहुंचे थे। परिजनों ने बड़ा गमगीन माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से सुसाइड का मामला हुआ था, परिजन ये अंदेशा भी जता कर गए हैं कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। इस पूरे मामले की स्पष्ट जांच होनी चाहिए। जवाहरनगर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन देर शाम वापस से जो है एक और मामला सामने आ गया मध्य प्रदेश के गुना निवासी अभिषेक लोधा का। तो इससे जो है एक बार फिर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। अब फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी कुछ देर पहले हमारी जो एडिशनल एसपी हैं दिलीप सैनी, उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि कल जब परिजन आएंगे तब जो है स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या वजह रही जो है सुसाइड के कारणों की। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो अपना आप में दुखद है, क्योंकि इससे पहले कोटा में जो पिछला बीता जो साल गया है उसमें जो है 38% जो है गिरावट दर्ज की गई थी। और इसको कोटा में जिस तरह से जो कैंपेन चलाए जा रहे थे बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, उसको इसका पूरा का पूरा जो है श्रेय दिया जा रहा था। इसका असर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इन 2 स्टूडेंट्स की एक साथ 24 घंटे में सुसाइड के मामलों ने एक बार फिर जो है हड़कंप सा मचा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जो दूसरा मामला हुआ है अभिषेक लोधा वाला, इसमें परिजन जो है कल सुबह कोटा पहुंचेंगे। उसके बाद में जो है पुलिस परिजनों से भी जानकारी लेगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो जेईई की तैयारी कर रहा था और पिछले साल मई के महीने में ही कोटा आया था। कहाँ रहकर तैयारी कर रहा था शाकिर? ये छात्र किसके साथ रहता था? क्या हॉस्टल में रह रहा था, पीजी में रह रहा था, और किसके साथ ये रह रहा था? जी देखिए, ये जो अभिषेक लोधा है ये पीजी में रह रहा था। विज्ञान नगर जो इलाका है वहाँ पर अंबेडकर नगर में पीजी संचालित होती है, उस पीजी में रह रहा था। पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो अभिषेक है उसके कोई रिश्तेदार भी यहाँ पर रहते हैं, उनको जो है पुलिस ने सूचना कर दी है। वो रिश्तेदार जो है वो भी आ गए थे मौके पर उस दौरान। अब क्योंकि परिजनों का इंतज़ार किया जा रहा है, उनके परिजन जब आएंगे कोटा कल तब उसके बाद जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा।
पुलिस जो है इसमें तमाम बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। जो उसके साथ के जो बच्चे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पीजी जो संचालक है उससे भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात एक और निकल कर के सामने आई है कि इस पीजी में जो कमरा था उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। इस बात की भी जो है पुलिस जांच कर रही है। अगर इसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था तो जो पीजी संचालक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से तमाम जो हॉस्टल्स हैं उसमें गाइडलाइन के मुताबिक कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और हॉस्टल्स जो है ज़्यादातर इस पे कवर भी हो गए हैं। लेकिन जो पीजी भी कोटा में बड़ी तादाद में है, तो ऐसे में जो पीजी जहां पर ये बच्चा रह रहा था उस कमरे में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था। इस तरह की शुरुआती जानकारी मिल रही है। अब कल जो है पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। पीजी संचालक के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है और परिजनों के कोटा आने के बाद पता चल सकेगा कि बच्चे की जो है सुसाइड का जो आत्मघाती कदम बच्चे ने उठाया है उसके पीछे की असली वजह क्या है। जी ठीक है शाकिर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।